गुरुकुल शिक्षा केंद्र में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2026 शिफ्ट 2 का जो पेपर था आपका, उसका विद सॉल्यूशन। इसके आंसर की हमने पहले डाल दी थी। आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे बीएसटीसी 2026 शिफ्ट नंबर 2 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन यहां मैं लेकर आया हूं, बहुत ही सिंपल और सटीक भाषा में, और समझने का प्रयास करना। सारे जितने भी प्रश्न थे अच्छे प्रश्न भी थे, इंपोर्टेंट भी थे और बढ़िया प्रश्न भी थे। और जो मैंने पिछली क्लास ली थी उसमें से भी कई सारे प्रश्न आए थे, ठीक है ना। तो सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास। तो आइए लीजिए पहला प्रश्न। यहां दे रखा है गुरुकुल शिक्षा केंद्र। जी हां, मैं आपको बताना भूल गया कि गुरुकुल शिक्षा केंद्र में 25 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे गुरुकुल शिक्षा केंद्र से जुड़ना चाहते हैं, इच्छुक है, वो एडमिशन लीजिए। या मोबाइल नंबर दिए गए हैं, मोबाइल नंबर पे बात करके आइए। यह हमारा पता है पुलिस थाने के सामने, पेट्रोल पंप के पास, बड़ा धर्मशाला के पीछे, लाल सूट। हमारे जितने भी हमें सीट करवाते हैं उसमें से क्वेश्चन ज्यादातर छपते हैं। मैं कहता भी हूं कि छपेगा छपेगा छपेगा, और वो प्रश्न आए हुए भी है। फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रश्न आए थे और सेकंड शिफ्ट में भी यहाँ प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपका जो प्यार है इसी प्रकार बना रहे। आइए अपन पहला प्रश्न की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बी का भाई, देखो प्रश्न को ऐसे पढ़ना है, मैंने क्लास में बताया था, क्लास में हमने बताया था प्रश्न को किस तरीके से पढ़ना है, प्रश्न को किस तरीके से पढ़ना है। देखिए याद है रखा है बी का भाई, बी का भाई। तो यहां लिखेंगे बी का जो भाई है, बी का भाई, बी का भाई कौन है? बी का भाई ए है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है ई का भाई, ई का भाई डी है। तो ई यहां पर दे नहीं रखा अभी, ठीक है, ई दे नहीं रखा, तो अपन बाद में करेंगे ई की चर्चा। यहां दे रखा ए का पिता सी है। तो इस ए का जो पिता है, ए का जो पिता है वो क्या है? ए का पिता सी है। ए का जो पिता है वो क्या है? ए का पिता सी है। ए का पिता, ए का पिता सी है, ये पिता है, ठीक है ना। पिता को अपन ऊपर लेते हैं। बी की पुत्री ई है। इस बी की पुत्री कौन है? इस बी की पुत्री ई है। बी की पुत्री ई है। बी की पुत्री कौन है? ई है। बी की पुत्री कौन है? इस बी की पुत्री ई है, ई है, और ये पिता है, ठीक है। यानी बी का भाई ए है और ई का भाई डी है। ई का जो भाई है, ई का जो भाई है, ई का जो भाई है, ई का जो भाई है वो कौन है? कि सर ई का भाई, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है। अब इसमें कह रखा है तो डी के चाचा है, डी के चाचा है। तो डी के चाचा कौन होगा? ये चाचा ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों भाई है, ये इसकी पुत्री है, ये पुत्र है। तो अपन क्या कहेंगे? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये चाचा होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। इसी प्रकार निम्नलिखित प्रश्न में चिन्हों की जगह क्या आएगा? तो चिन्हों की जगह आप इस प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। चिन्हों की जगह फर्स्ट और फोर्थ आएगा, झुकी और उल्टी आकृति बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये मैंने मेरी सीट में करवाया हुआ प्रश्न है। तो आप देखिएगा, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक कॉलोनी में रहने वाले 60 लोगों में से, तो अपन करेंगे कॉलोनी में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल तो कितने हैं इसमें दे रखे? कुल तो है 60। कुल कितने हैं? कुल कॉलोनी में 60 है। कुल कॉलोनी में 60। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसको मैंने सीट में करवा रखा था पहले, ठीक है ना। ऐसे कैसे सीट में से छपा हुआ प्रश्न है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। अब देखिएगा, केवल बंगाली बोलते हैं, केवल बंगाली बोलते हैं। तो केवल बंगाली बोलते हैं, तो यहां लिखेंगे बंगाली। बंगाली, बंगाली कितने बोलते हैं? बंगाली बोलने वालों की संख्या है 10। बंगाली बोलने वालों की संख्या है 10। फिर आता है असमिया बोलने वालों की संख्या। असमिया, असमिया, असमिया बोलने वालों की संख्या। असमिया कितने बोलते हैं? असमिया बोलते हैं 5। असमिया 5 बोलते हैं। हिंदी प्लस उड़िया, हिंदी
हिंदी प्लस उड़िया, हिंदी प्लस उड़िया, हिंदी प्लस उड़िया कितने विद्यार्थी बोलते हैं? 10 विद्यार्थी बोलते हैं, 10 विद्यार्थी हिंदी प्लस उड़िया। ठीक है, फिर मराठी प्लस हिंदी दोनों बोलते हैं, मराठी, मराठी, मराठी प्लस प्लस हिंदी, मराठी प्लस हिंदी, मराठी प्लस हिंदी, मराठी प्लस हिंदी कितने बोलते हैं? 12। नेक्स्ट है अंग्रेजी तमिल व मराठी, अंग्रेजी तमिल व मराठी। नेक्स्ट है अंग्रेजी, 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 तमिल, तमिल और प्लस मराठी, प्लस मराठी। जो प्रश्न में दे रखा है उसको पहले लिखेंगे। कितने बोलते हैं? 13 है, अंग्रेजी मराठी तमिल कितने? 13 है। इसके बाद में असमिया व हिंदी दोनों बोलते हैं, असमिया, असमिया, असमिया और प्लस हिंदी, असमिया प्लस हिंदी, असमिया प्लस हिंदी दोनों कितने विद्यार्थी है? 5 विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी है। कितने है? तो शेष बंगाली, तो शेष बंगाली का अर्थ हो जाएगा, पहले तो इसको कुल करो, 10, 5, 15, 25, 27, 37 और 37, 40, 50 और 5, 55। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल ये हो जाएंगे 55। टोटल कितने हो जाएंगे? 55, 55। तो अपन कहेंगे शेष बंगाली और प्लस हिंदी, यहां लिखेंगे शेष बंगाली प्लस हिंदी, बंगाली प्लस हिंदी, बंगाली और प्लस हिंदी, शेष बंगाली प्लस हिंदी। और बंगाली प्लस हिंदी कितना आ जाएगा कि 60 में से 55 घटा दो, 60 माइनस 55 बराबर कितना मिलेगा? 5। तो बंगाली प्लस हिंदी बोलने वाले कितने आ जाएंगे? 5। अब क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में कि बंगाली बोलने वालों और मराठी बोलने वालों के साथ अनुपात क्या होगा? तो यहां लिखेंगे बंगाली, बंगाली बोलने वाले का किसके साथ अनुपात? मराठी बोलने वालों के साथ अनुपात, मराठी बोलने वालों के साथ अनुपात। तो बंगाली किस किस में है? एक तो ये रहा, बंगाली किस किस में है? बंगाली देखो, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, एक तो ये बंगाली है। कितने आ जाएंगे? 10 तो ये है। और एक बंगाली किस में है? एक बंगाली ये रहा शेष में, ये कितने हैं? ये आपका 5 है। कितना है? 5। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 10 और 5 15 हो जाएंगे, 10 और 5 15 तो ये हो जाएंगे अनुपात। और मराठी बोलने वाले, मराठी बोलने वाले एक तो इसमें है 13, तो ये रहा मराठी बोलने वाले एक इसमें 12 ही है। तो मराठी बोलने 13 12 कितना हो जाएंगे? 25, 25 5 से काटा, 5 पंजे 25 और 5 से काटा, 5 ते 15, सॉरी 5 से काटा, 5 से काटा, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा कितनी बार? 5 से काटा 3 बार और 5 से काटा कितनी बार? 5 पंजे 25। तो क्या अनुपात आएगा? अनुपात आएगा 3:5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट था इसमें? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। बहुत इजी प्रश्न था, करवाया हुआ है, ठीक है ना। नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं? नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं? ठीक है, ये आकृति थोड़ी थोड़ी गलत बना रखी है। आकृति कुछ इस प्रकार से होगी इसकी, इसमें आंसर नंबर ए करेक्ट होगा, आंसर ए करेक्ट होगा। आकृति कुछ इस तरीके की थी, आकृति कुछ इस तरीके की थी, 1 2 और 3, ठीक है ना। आकृति कुछ इस प्रकार की थी, आकृति कुछ इस प्रकार की थी। एक मिनट, आकृति सही तरीके से बना लेता हूँ। इसमें यह आकृति थोड़ी गलत बना रखी है, फिर भी इस आकृति में सीधी रेखा आपने काउंटिंग कर ली होगी। इसमें सीधी रेखाओं की संख्या है, टोटल कितनी है? 11 है। टोटल कितनी है सीधी रेखाओं की संख्या? 11 है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको यहाँ मिलाया, फिर गलत हो गया, गलत हो गया। एक मिनट पूरी एक मिनट। आकृति थोड़ी इस तरीके की है, ये आकृति थोड़ी इस तरीके की है, 1 2 3, ठीक है। आकृति इस तरीके की दिखाई देगी आपको, देखो इस तरीके, इस प्रकार दिखाई देगी आकृति। तो यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया,
ठीक है, इस तरीके का करती है और ये आगे इसमें जाएगा, ये आकृति दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें टोटल कितने कितने होंगे, टोटल 11 होंगे। 11 किस तरीके से होंगे, 11 इस तरीके से होंगे। अपन पहले तो इसको काउंटिंग कर लेते हैं, देखिए पहले इसको काउंटिंग कर लेते हैं अपन इसको काउंटिंग कर लेते हैं कि 1 1 2 3 और 4 सीधी रेखाएं थी, हो जाएगी। इसी प्रकार एक ये सीधी रेखा है, 1 2 3, 4 3 7, 7 के बाद में 8 9 और 1 10 और 1 ही आ जाएगी। टोटल कितने हो जाएगी, टोटल 11 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, ए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न था, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है ना। कई विद्यार्थियों का गलत भी है, कई विद्यार्थियों का सही भी है, और बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस प्रश्न में क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। जो शुरू के प्रश्न थे थोड़े टफ थे, ये जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, शुरू के जो प्रश्न थे थोड़े टाइट थे, टफ थे, टाइम लगता है, बाकी तो सिंपल है, ठीक है ना। इसमें दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अब उत्तर दिशा ऊपर होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा ऊपर होती है, मुख करके बैठे हैं। अब यहां क्या दे रखा है, जी का पड़ोसी, जी का पड़ोसी, यह क्या दे रखा है, यहां दे रखा है कि जी का पड़ोसी, जी का पड़ोसी कौन नहीं है, बी नहीं है। तो यहां अपन ने जी बनाया, यहां जी बनाया, और जी का पड़ोसी कौन नहीं है, जी का पड़ोसी कौन नहीं है, बी नहीं है। तो जी का पड़ोसी कौन नहीं है, जी का पड़ोसी बी नहीं है, जी का पड़ोसी बी नहीं है, ठीक है ना। फिर याद है जी के ठीक दाईं ओर, जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है, जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ एफ बैठा है, ठीक है ना। और ई का पड़ोसी है, और ये एफ किसका पड़ोसी है, ई का पड़ोसी है, ई का पड़ोसी है, ई का पड़ोसी है। जी एकदम कोने पर नहीं है, तो जी को अपन कोने पर नहीं लेंगे। ई के बाईं और छठे स्थान पर, तो ई के बाईं और छठे स्थान पर 1 2 3 4 5 और 6, छठे स्थान पर कौन है, छठे स्थान पर ए, ठीक है, ए के बाईं और छठे स्थान पर है। अब सी के दाएं और छठे स्थान पर, अगर सी को अपन यहां लेते हैं, सी को यहां लेते हैं, तो दाएं और छठे स्थान पर कौन है, एच है। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा, एच। अब बचा क्या आपका, बचा डी है, क्या बचा है, डी है, क्या बचा है, डी बचा है। तो ये बनेगा इसमें। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी के ठीक बाईं ओर, सॉरी सी ए के ठीक बाईं ओर है, सी ए के, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ए के ठीक बाईं ओर कौन है, ए के ठीक बाईं ओर तो कुछ दे ही नहीं रखा, ए के दाईं ओर सी दे रखा है, ठीक है। बी तथा एफ का तुरंत पड़ोसी, बी तथा एफ का, ये बी है और ये एफ का तुरंत पड़ोसी डी, ये भी नहीं है क्योंकि डी तो यहां पर है बीच में, ये भी गलत है। इसके बाद में दे रखा है डी के ठीक दाईं ओर जी है, डी के ठीक, यानी डी कहां पर है, डी के ठीक बाईं ओर जी, तो दाईं ओर जी, दाईं ओर, तो ये रहा, ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था। इसी प्रकार ये जल छवि का पिछले जो शिफ्ट नंबर फर्स्ट का प्रश्न था उसमें भी आया था ये प्रश्न ऐसा ही, ठीक है ना। और इसमें भी जल छवि का दे रखा है, तो जल छवि इंपॉर्टेंट हो जाती है बीएसटीसी में, इसको देखे जाएगा। अगर नेक्स्ट जब भी आप तैयारी कर रहे हो वापस, तो उसमें 100% इनके प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी के आधार पर पेपर बनते हैं। अब यहां दे रखा है जल छवि, जल छवि, तो जल छवि में क्या है कि यहां पर दे रखा है कि छवि समरूप नहीं है, तो DISC इसमें क्या रहेगा, केवल फोर्थ रहेगा, केवल फोर्थ रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में बैठने वाले 130 विद्यार्थियों में से टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 130 है, और अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण, तो अंग्रेजी तो मैं यहां लिखता हूं अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, क्या कौन से विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे कि 62 और प्लस 62 प्लस 52, 62 प्लस 52। अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने, 62, और गणित में अनुत्तीर्ण कितने, 52, और अंग्रेजी और गणित में इसको घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो यहां 62 और 52 कितने हो जाएंगे, 62 और 52 114, 114 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 90,
कितना बचेगा 90। ठीक है ना। अब इसमें पूछा जा रहा उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या आ जाएगी, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या आ जाएगी कि सर 130 में से क्या घटाएंगे 90, क्योंकि उत्तीर्ण में अनुत्तीर्ण को घटा दो, इस कुल में क्या उत्तीर्ण भी है और अनुत्तीर्ण भी है, तो इस कुल में से क्या घटा देंगे, अनुत्तीर्ण घटा देंगे, तो कितना बचेगा आपका 40 बचेगा। कितना बचेगा 40। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। ठीक है ना। इसी प्रकार निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सार्थक क्रम में आपने इस प्रकार से करा होगा, पहले तो आवेदक आएगा फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे सत्यापन आएगा, तीसरे पे संवितरण और चौथे पे ऋणानुबंध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। बहुत इजी प्रश्न था, ऐसे प्रश्न बहुत इजी होते हैं। ठीक है ना। हाँ 6 गांव दे रखे हैं, मैंने आपसे पहले कहा था कि सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास। तो इसमें केवल मैं प्रश्न हल करवाऊंगा, आलतू फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ए बी सी डी ई तथा एफ, डी के पश्चिम में कौन है, एफ है। डी के पश्चिम में ये डी है, तो डी के पश्चिम में एफ है। तो प्रश्न को ऐसे पढ़ना हमेशा कि डी के पश्चिम में, डी के पश्चिम, तो डी का जो पूर्व ये डी है, ये डी का पूर्व, ये पश्चिम, डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर कौन है, 1 किलोमीटर दूर एफ है, 1 किलोमीटर दूर एफ है। फिर ई से 1 किलोमीटर पूर्व, ई दे नहीं रखा, ई बाद में, इस लाइन को अपन बाद में करेंगे, इस लाइन को अपन बाद में करेंगे। ठीक है ना। पहले इसको देख लेते हैं, ई से 2 किलोमीटर उत्तर कौन है, इसको बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं एफ और डी पर। ये डी आ चुका है, देखो ये डी आ चुका है, ये ए आ चुका है। ए से 1 किलोमीटर पूर्व कौन है, सी। और यहां क्या है, ए से 1 किलोमीटर दक्षिण, तो ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में कौन है, डी है। तो ए का दक्षिण डी है, डी है। तो डी में कौन, डी के दक्षिण में एक, ए से 1 किलोमीटर दक्षिण में कौन है, डी है। तो अपन ए का दक्षिण देख लेंगे, तो ए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ए के दक्षिण में कौन है, ए के दक्षिण में डी हो जाए। ये तो इसका पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो डी किसके दक्षिण में है, ए के दक्षिण में। फिर अपन यहां बढ़ते हैं, ए से 1 किलोमीटर पूर्व, ए से 1 किलोमीटर पूर्व कौन है, यहां सी है, यहां सी है। इसके बाद में दे रखा है ई से ठीक है, यानी जो बी है, यहां जो बी है वो क्या है, ई से ठीक पूर्व में है। या ई से 2 किलोमीटर उत्तर में कौन है, ए है। तो 2 किलोमीटर उत्तर में, तो ये पूर्व है, ये इसका पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये कौन सा है, दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर। तो ई से 2 किलोमीटर उत्तर में कौन है, ए है। एक मिनट, ए नहीं, ई से 2 किलोमीटर, ये थोड़ा प्रश्न थोड़ा गलत सा लग रहा है शायद, ये गलत छपाक आ गया क्या। एक बार और देखते हैं। देखो डी के पश्चिम में ये डी है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, और पश्चिम में कौन है, पश्चिम में एफ है। पश्चिम में कौन है, पश्चिम में एफ है। ठीक है ना। यहां तक प्रश्न क्लियर है। ठीक है। फिर अपन चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। ई से 1 किलोमीटर पूर्व बी है, ई नहीं दे रखा यहाँ। ई से 2 किलोमीटर उत्तर में ए है, ए, और सी ए से 1 किलोमीटर पूर्व ए है। ठीक है ना। या इसको पढ़ते हैं पहले, इस लाइन को पढ़ते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं, और इस लाइन को पढ़ेंगे तो क्या आएगा, ए से 1 किलोमीटर दक्षिण में, तो ए का दक्षिण नीचे की तरफ रहेगा, तो यहाँ ए रहेगा, ये ए है, ए है, ए है। और ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में कौन है, डी है, डी, डी, ये डी आ जाएगा। ठीक है ना, ये डी आ जाएगा। तो ए डी। इसके बाद में प्रश्न को आगे पढ़ते हैं अपन, कौन सा गांव एक पंक्ति में है। ठीक है ना। इसके बाद में ई से 2 किलोमीटर उत्तर, ई से 2 किलोमीटर उत्तर दे नहीं रखा, ई से 1 किलोमीटर पूर्व दे नहीं रखा बी, तो ई बी डी, 1 मिनट, डी से, ए से 1 किलोमीटर, और ये क्या है, अच्छा ए से, एक और आ रहा है, ए से 1 किलोमीटर पूर्व, तो ये तो इसका पूर्व हो गया, ए से पूर्व में, ये इसका पूर्व हो गया, ये इसका पश्चिम हो गया, ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका दक्षिण हो गया। तो ए से 1 किलोमीटर पूर्व कौन है, सी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। ठीक है ना, पूर्व में। इसके बाद में ई से 2 किलोमीटर उत्तर में कौन है, ए है। तो उत्तर में ई से उत्तर में कौन है, ये पूर्व है ई का, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। तो ये 1 किलोमीटर तो ये रहा, 1 किलोमीटर ये रहा, 2 किलोमीटर दूर कौन है, ए है। ठीक है ना।
अब यहाँ आगे दे रखा है ई से पूर्व में, तो ई के पूर्व में, ई के पूर्व में ये आ जाएगा बी, ई के पूर्व में कौन आ जाएगा बी। अब इसमें दे रखा है कौन सा गांव एक पंक्ति में, तो एक पंक्ति में कौन सा गांव होगा, ए डी ई, एक पंक्ति में कौन सा गांव होगा, ए डी ई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेमेल को पहचानिए। यहां दे रखा निपुणता, क्षमताएं, दक्षताएं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और ये क्या है, क्षमताएं नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि इस प्रश्न मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इस प्रश्न मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। यहां क्या करेंगे अपन, यहां पर 3 का घन, 3 का घन होता है 27, यानी ये ऐसा है कि 3 का घन और प्लस 7 का घन, 3 का घन प्लस 7 का घन, ये 3 का घन प्लस 7 का घन। प्रश्न ऐसा है कि 3 का घन प्लस 7 का घन, यहां लिखेंगे 3 का घन और प्लस 7 का घन, 7 का घन बराबर कितना आता है, 370, बराबर कितना आता है, 370। इसी प्रकार 2 का घन, 6 का घन, इसी प्रकार यहाँ 1 का घन है, 1 का घन, 1 का घन 1 होता है, 1 का घन 1 होता है, और 9 का घन कितना होता है, 729, 9 का घन कितना होता है, 729, तो 1 प्लस 729 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 730, बराबर आ जाएगा 730। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाँ जी, ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है पहले पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, पहले पेपर में, और मैंने कहा था छपेगा छपेगा छपेगा, और ये प्रश्न छप चुका है, ठीक है ना। जब पहले पेपर के आंसर की करवाई थी, मैंने कहा था कि ऐसे प्रश्न देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न वापस आ चुका है, ऐसा प्रश्न मिलते हैं, दोनों प्रश्न सेम है कि नीचे शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित कीजिए, नीचे शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित कीजिए। बहुत इजी है, पहले तो जो सेम सेम होते हैं उनको मिलाते हैं अपन, कि यहाँ पी आर है, यहाँ पर पी आर है, इनको काट दीजिए, यहाँ पर पी आर है और यहाँ पर पी आर है, यहाँ पर पी आर है। आगे देखते हैं, ये सी है, ये तो क्या है, पी आर ई है, आगे पी आर ई, ये तो 5 नंबर पे आता है, ई ए 1 नंबर पे आता है, और ए 1 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है। तो ये तो अपन को पता है लास्ट में जाएगा, ये तो अपन को पता है लास्ट में जाएगा। तो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें और बताइए दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो ये सी तो लास्ट में जाएगा, सी तो लास्ट में जाएगा, ये सी तो लास्ट में जाएगा, ठीक है ना। सी तो कहां जाएगा, लास्ट में जाएगा। फिर अपन देखते हैं, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, ए के बाद में जी 7 पे आता है, इसके बाद में आई 9 पर आता है, इसके बाद में सी 3 पर आता है। तो डी पहले आ जाएगा, डी पहले स्थान पर आएगा, डी कहां आएगा, डी पहले स्थान पर, सी लास्ट के स्थान पर, ठीक है ना। अब बात किसकी करते हैं, ए और बी की। अब ए और बी में तुलना करते हैं, तो ए और बी में तुलना करेंगे, G7 आई 9, तो ए किस पर, दूसरे स्थान पर, बी किस पर, तीसरे स्थान पर। अब ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दकोश में उत्तर क्रम में सेम एज इट इज इसी प्रकार करना है। पहले तो इसमें क्या करना है, सेम छाटना है। सेम कौन कौन से हैं, पी आर ई, पी आर ई सी, पी आर ई सी, पी आर ई सी, चलो सी नहीं, सी नहीं, क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो सी नहीं हटाएंगे अपन, सी नहीं हटाएंगे, यहाँ सी नहीं हटाएंगे। यहाँ पी आर ई कटेगा, पी आर ई कटेगा, पी आर ई कटेगा, पी आर ई कटेगा, और पी आर ई कटेगा, कट गया। इसके बाद में सी की कोडिंग 3 होती है, इसकी 3 होती है, ये 3 है और ये भी 3 है, और ये कौन सा है, ये भी 3 है, और ये कितने पर आता है, ये 1 पर आता है, 1 पर आता है। तो पहले स्थान पर तो कौन आ जाएगा, पहले स्थान पर तो आपका 5 आ जाएगा। तो 5 किसमें, तीनों चारों में ऑप्शन में 5 है, चारों ऑप्शन में 5 है, तो 5 तो आ चुका है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में 3 3 3 3, और ये एल, एल किस, एल 12 पे आता है, ये लास्ट में जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो 5 बचेगा और लास्ट में 6 बचेगा। 5 और 6 देखिए दोनों ऑप्शनों में, चारों ऑप्शनों में है 5 और 6, ठीक है ना, 5 और 6 चारों ऑप्शनों में। इसके बाद में 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है ना। इन तीनों की बात करते हैं। या ई 5 पे आता है, आई 9 पर आता है, और आई 9 पर आता है, ये 5 पर आता है। अब इन दोनों की बात करते हैं अपन। ये 5 पर है, ये 5 पर है, ये 4 पर है, और ये पी 16 पर है। तो यहाँ 5 के बाद में 1 आएगा
उसके बाद में 4 आएगा, तो 5 1 4 6, 5 1 4, लास्ट में 6, तो 5 1 4, 5 1 4, 5 1 4, तो 2 3 2 3, बी आर डी ऑप्शन होगा। इसके बाद में आगे चेक करते हैं, 5 1 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 1 आ चुका है और 4 आ चुका है। अब करते हैं बात 2 और 3 की, तो यहां पर सी सी आई आई एस एस, यहां आई नो पर है और यहां पी आर ई सी सी आई आई एस एस, आई नो पर ई, यहां आ जाएगा 3 2, यहां क्या आ जाएगा 3 2, क्योंकि यहां आई कितने पर है, आई 9 पर है और एस कितने पर है, एस 19 पर है। देखो पी आर ई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सही, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमा को रानी से ज्यादा नंबर मिले। बहुत अच्छा प्रश्न है कि रमा को रानी से ज्यादा नंबर मिले, तो कम नंबर किसको मिले, रानी को। कम नंबर किसको मिले, रानी को। किससे मिले, रमा से। तो मैं रमा तो यहां लिख देता हूं, रमा तो यहां लिख देते हैं कि रमा को रानी से, यहां रमा है और यहां रानी है। रमा ज्यादा अंक लेके आई है, रानी कम अंक लेकर आई है, तो ज्यादा वाले पहले लिखेंगे और कम वाले बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में रानी को रत्ना से, ये जो रानी है इसको किससे, रत्ना से कम अंक मिले, तो रत्ना इधर आएगी, या तो यहां आएगी या फिर यहां मैं लिख देता हूं रत्ना, यहां लिख देता हूं रत्ना। रत्ना से रानी को कम अंक मिले और रत्ना को पद्मा से ज्यादा, रत्ना को पद्मा से ज्यादा मिले, पद्मा से ज्यादा मिले और रमा से लेकिन रमा से क्या है, कम अंक मिले, तो रमा से कम अंक मिले। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले, सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले, रत्ना को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट था, बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल फास्फोरस रसोई गैस, पेट्रोल फास्फोरस रसोई गैस उपरोक्त में से क्या समान है। उपरोक्त में से ये अत्यधिक ज्वलनशील है, ये ईंधन है, ये बिना अनुमति से बेचा जा सकता है, भारत में इनका ज्यादा आयात। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, क्योंकि ये अत्यधिक क्या है, तीनों की तीनों ज्वलनशील है, ठीक है ना। नीचे दी गई संख्या सीरीज में से पता लगाइए कि बाईं ओर क्या दे रखा है, बाईं ओर से दाएं, तो बायां दायां आ जाए, दोनों को ऐड करते हैं। 8 और 5 कितना हो गया, 13, 8 5 कितना हो गया, 8 5 हो गया 13, 8 और 5 कितना होता है 13। तो 13वां स्थान देख लीजिए आप, अक्षर संख्या कौन सी सही है, 13वां स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 का मतलब एस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पुजारी ने भक्त से कहा मंदिर की घंटी प्रत्येक 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाई जाती है। किस अंतराल पर बजाई जाती है, नियमित अंतराल पर, कि 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाई जाती है। एक बार प्रश्न को ध्यान से समझो, मंदिर की घंटी प्रत्येक 45 मिनट में नियमित अंतराल से बजाई जाती है। अब पिछली बार 5 मिनट पहले बजाई गई, पिछली बार क्या किया गया, उसने 5 मिनट पहले बजाई गई, तो 45 में से 5 गया तो कितना बचा, 40 बचा, ठीक है ना। अब अगली बार घंटी प्रातः 7:45 पर बजाई गई, तो पुजारी ने भक्त को यह जानकर समय दी, तो 7:45 में से क्या घटा दो, 40 घटा दो, 40 मिनट घटा दो, कितना बचेगा, 7:05 मिनट, 7:05 मिनट। इसका फुल बेसिक मैंने उसमें करवा रखा है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है 18वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कई सारे प्रश्न इसके करवा रखे हैं क्लास के अंदर करवा रखे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत प्यारे प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रोशन कहता है, अब रोशन कौन है, रोशन खुद बन जाओ। मैंने यही कहा था कि मैं खुद रोशन हूं, मैं क्या हूं, मैं रोशन हूं। अब मैं कहता हूं कि मेरे पिता की इकलौती संतान, अब मेरे पिता की इकलौती संतान कौन, मैं खुद, और मेरा बेटा, अब मेरा बेटा मेरा खुद का बेटा, तो रोशन की पत्नी, तो मेरी जो पत्नी है मेरे बेटे की क्या होगी, मां होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा प्रश्न था, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ठीक है ना। यहां है WHITE का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसमें पहले ई आगे आ जाएगा, ई उल्टे में आगे आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा ये ई, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ई टी का टी बनता है
आई का आई बनता है, एच का एच बनता है, डब्ल्यू का डब्ल्यू बनता है। अब ये किस ऑप्शन में करेक्ट है? ई टी आई एच डब्ल्यू, ई टी आई। अच्छा ये दो ऑप्शन एक साथ लग गए क्या? दोनों ऑप्शन सेम है, बाकी हाँ ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, तो सी ऑप्शन या ए ऑप्शन आप देख लीजिएगा उस प्रश्न में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। तो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है इस प्रश्न में, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। लता अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। लता अपने घर से, इधर पूर्व होता है इधर पश्चिम होता है, पश्चिम भेज देते हैं। पश्चिम में कितने किलोमीटर? कि सर पश्चिम में कितने किलोमीटर गई? 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर पश्चिम में जा चुकी है कौन? लता। फिर वह बाएं मुड़ती है, इसका दायां ऊपर है, बायां कहां नीचे है। और बाएं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है? बाएं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है? 20 किलोमीटर। यहां कितने किलोमीटर चली? 20 किलोमीटर। क्लियर है? दो लाइन पढ़ी, दो लाइन को अपन ने चेप दिया, ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है ना। और वह फिर पूर्व में, किस तरफ? पूर्व की तरफ। तो पूर्व इसका इधर है, पूर्व इसका इधर है, पूर्व की ओर मुड़ी और 25 किलोमीटर चली। ये पूर्व की ओर मुड़ी और कितने चली? ये कितने चली? ये 25 किलोमीटर चली। ये 25 किलोमीटर चली पूर्व की ओर मुड़कर। फिर इसके बाद में अंत में बाईं ओर, इसका दायां नीचे बायां ऊपर होगा। अंत में दाएं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चली? अंत में दाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चली। अंत में दाएं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चली? अंत में दाएं ओर मुड़कर। अब क्या पूछा जा रहा है इसमें? अब ये पूछा जा रहा है कि अब वह अपने घर से, इसका घर यहां पर था, लता का घर यहां पर था, अब यहां से यहां तक की दूरी की बात करें, ये अगर 15 है तो ये कितनी होगी? 15। और ये टोटल 25 है, 15 में से 25 किया तो ये 10 है, ये 10 है तो ये कितनी होगी? 10 किलोमीटर, ठीक है ना। क्योंकि कुल लंबाई 25 है, ये 15 है, 25 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो प्रश्न में ही प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। भाई पहला कोटेशन तो यह है, पहला तो यह है, पहला तो यह है, ठीक है ना। रवि और कुणाल क्या? हॉकी और वॉलीबॉल है। और सचिन और रवि, सचिन और रवि क्या है? सचिन और रवि क्या है? सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल है। हॉकी और बेसबॉल है, हॉकी और क्या है? बेसबॉल है। इसके बाद में गौरव और कुणाल, गौरव और कुणाल क्या है? गौरव और कुणाल क्या है? गौरव और कुणाल क्या है? अच्छे अच्छे वॉलीबॉल है। अच्छे क्या है? अच्छे वॉलीबॉल है, ठीक है ना। और सचिन और गौरव, सचिन गौरव और माइकल फुटबॉल बेसबॉल अच्छे हैं, फुटबॉल बेसबॉल अच्छे हैं। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल कौन अच्छे खेलते हैं? हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो हॉकी यहां पर है और हॉकी यहां पर है, और हॉकी और वॉलीबॉल, हॉकी क्रिकेट और क्रिकेट यहां पर है। देखिए क्रिकेट कहां पर है? हॉकी क्रिकेट, ये तो हॉकी रहा, इसके बाद में ये हॉकी है, इसके बाद में ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है, ठीक है ना। और वॉलीबॉल इसमें आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी कुणाल है, इसमें भी कुणाल है, इसमें भी कुणाल। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट। इसी प्रकार बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इसमें कौन सा? इसमें गौरव आएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न है सेम एज इट इज, इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा रवि, ठीक है ना। तो तीनों प्रश्नों को एक बार लास्ट में और बता दूंगा मैं। पहले 24वां प्रश्न पढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करें। DES के को क्या लिख रखा है? 03। और BOOK को क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को मैंने पहले बोला था कि पहले इसकी कोडिंग कर दीजिए। यहां पर इसको लिखेंगे 4 प्लस इसको लिख दो 5 प्लस S का होता है 19 और प्लस K का होता है 11, K का होता है 11। तो 5 और 4 9, 19 और 9 28, 29 39। तो कुल योग कितना है इसका? 39। कुल योग कितना है इसका? 39। अब 39 प्लस अपन क्या करेंगे? 9 प्लस 9 कर दो, आगे आगे क्या कर दो? आगे कर देंगे अपन 3 प्लस 9। तो 9 और 3 कितने होते हैं? 12। और दोनों को वापस ऐड कर दो, 1 प्लस 2 इज इक्वल कितना आ जाएगा? 03। तो यहाँ DESK को क्या लिख रखा है? 03। इसी प्रकार बुक का बना देंगे। बी का कितना आता है? 2 प्लस ओ कितने पे होता है? 15 पे, प्लस ओ कितने पे होता है? 15 पे, प्लस के कितने पे होता है? 11 पे। तो 15 15 30,
30 और 11 41, 41 और 2 कितने होते हैं 43, यहां लिख देंगे 43, 43। फिर 43 को दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है ना। श्रृंखला को पूरा करिए, 48 है, 72 है, कितना आएगा 54, 54, आधा कर दीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये कूट भाषा का है, ये निश्चित कोडिंग है, ये कूट भाषा का निश्चित कोडिंग है। निश्चित कोडिंग में तो आप समझते हो, जानते हो कि निश्चित कोडिंग किस प्रकार से होती है। इसमें क्या पूछा जा रहा है डी, तो यहाँ डी का कोड कितना है, डी का कोड 7 है, कि डी का कोड कितना है 7 है, तो 7 या तो डी ऑप्शन होगा या फिर ए, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निश्चित कोडिंग का है, डी की कोडिंग 7 से है, तो डी 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। एक बार एल की कोडिंग और देख लेते हैं, लास्ट में एल की कोडिंग, एल की कोडिंग WAL, तो एल की कोडिंग 1 है, तो लास्ट में 1 देख लीजिए, डी और ई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ज्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट देख लिया करो, लास्ट देख लिया करो, तो फर्स्ट तो कौन आएगा 7 और लास्ट कौन आएगा 1, अब बीच में क्या है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी और ए में से 7 तो पहले पे और लास्ट में 1, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है ना। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या, ये त्रिभुज ऐसा नहीं दिया गया था आपको, त्रिभुज कुछ अलग दिया गया था, उसमें शायद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी 13 मैंने काउंटिंग करे थे, 13 ट्राइंगल होंगे, त्रिभुज गलत है ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, एक मीटिंग में एक सिटी का नक्शा इस तरह रखा गया था कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व क्या बन जाए, उत्तर बन जाए। तो अपन इसको ध्यान से समझते हैं, पढ़ते हैं इस प्रश्न को, कि ये तो पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। अब की बार है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व, अब ये क्या बन जाएगा इसका, ये जो दक्षिण पूर्व है इसको पढ़ेंगे अपन उत्तर, इसको क्या पढ़ेंगे उत्तर। इसके बाद में क्या बोला गया, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, तो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पूर्व क्या बन जाए पश्चिम, ये पश्चिम बन जाएगा, उत्तर और पूर्व ये क्या बन जाएगा, ये पश्चिम बन जाएगा, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ठीक है ना, पश्चिम। उत्तर पूर्व क्या बन जाए पश्चिम, तो आपको बताया ये क्या होगा, पश्चिम के जस्ट ये पूर्व होगा, ये पूर्व होगा, और पूर्व पश्चिम उत्तर ये क्या होगा, ये दक्षिण होगा, ये क्या होगा, ये दक्षिण होगा। अब प्रश्न में क्या पूछा गया उसको देखते हैं अपन। प्रश्न में ये पूछा गया, तो इसी तरह उत्तर क्या बनेगा, उत्तर क्या बनेगा, ये तो पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है। अब उत्तर किस पर है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो उत्तर किसके बीच में बैठा है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, अगर आपने किया होगा तो मेरी सीट में दिया गया प्रश्न है, सेम एज इट इज ऐसा छपा हुआ है कि मंगलवार को बैठक स्थल पर 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा, ठीक है ना, कि मंगलवार को बैठक स्थल पर मैं 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा, 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा, तो 8:30 से 15 मिनट पहले का अर्थ 15 घटा देना है, इसके अंदर कितना बचेगा 8:15, कितना बचेगा 8:15। वहां पहुंचने पर मैंने पाया कि उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले पहुंच गया, आधा घंटे पहले पहुंच गया, तो आधा घंटा और जोड़ दीजिए, इसमें आधा घंटा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8:45, कितना हो जाएगा 8:45। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा ये 8:45, ये कितना हो जाएगा 8:45, ठीक है ना, 8:45। इसके बाद में ये कह रहा है कि जो व्यक्ति था वो 40 मिनट देर आया है, तो 8:45 में से क्या घटा दो, 40 मिनट देर आया है, तो 8 में से क्या घटा देंगे, 8 में से घटा देंगे 40 मिनट, 40 मिनट, तो 40 मिनट घटाएंगे तो कितना बचेगा 8:05, क्या बचेगा 8:05। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब की बार क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष किससे कहते हैं, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए, 4 का पूरा पूरा भाग जाए, तो 4804 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 1992 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 1884 इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और ये शताब्दी वर्ष है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, REASON को 5 लिखा, रीजनिंग REASON को क्या लिखा 5 और इसको क्या लिखा 7, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे।
तो इसमें है 1 2 3 4 5 और 6। अगर 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा प्रश्न था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना? हाँ जी। वह संख्या ज्ञात करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह है। प्रश्न चिन्ह की जगह है, यहाँ प्रश्न चिन्ह है तो जे ओ को क्या लिखेगा? अगर टी और के को 23 लिख रखा है तो देखिए टी 20 होता है, 20 होता है, और 20 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 23। 20 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 23। तो अपन जे 10 पे होता है, जे किस पे होता है? 10 पे। 10 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13। 10 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13। अब 13 किस में? एक ही ऑप्शन है, बाकी गलत गलत गलत, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इजी था। हाँ जी, ये भी बहुत इजी है प्रश्न, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कि एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में इस तरीके से लिखा हुआ है, अपन को क्या पूछाएगा उसी पर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे निकलेंगे इसमें। इसमें कह रहा है इज का अर्थ क्या होगा? तो इज कहां पर है? इज यहां पर है, इज यहां पर। और भी है क्या कहीं पर? और इज नहीं है। ठीक है ना? इसमें आप ना और में भी है, देखिए ना इन दोनों में है। जेओ यहां पर भी, जेओ यहां पर, और टीओडी, केवल टीओडी इसमें, केवल इज इसमें, तो इसकी टीओडी की कोडिंग क्या हो जाएगी? इज। तो इसका इज का आंसर क्या आ जाएगा? सी। करवा रखा है। बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा प्रश्न है। इस क्वेश्चन से 5-5 6-6 प्रश्न बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आग को हवा, आग को क्या कहा? हवा। हवा को क्या कहा? पानी। पानी को क्या कहा? बादल। पानी को क्या कह रहा है? बादल। प्रश्न क्या पूछा गया? मछलियां कहां तैरती है? मछलियां कहां तैरती है? मछलियां पानी में होती है, लेकिन पानी को क्या कह रहा है? बादल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। कहां तैरेगी मछलियां? मछलियां बादल में तैरेगी। क्यों? क्योंकि पानी को क्या कह रहा है? बादल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाँ जी। 35वां क्वेश्चन, एक पासे की 4 विभिन्न दशाएं दर्शा रखी है और 6 के ठीक विपरीत क्या होगा? 6 के ठीक विपरीत क्या होगा? 4 पासे देखिए तो 5 3 को 5 3 से उड़ा दो, बचा क्या? 4 और 6। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी, क्योंकि 6 का विपरीत पूछा गया था। 35वां क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई तालिका में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह की जगह होगा? प्रश्न चिन्ह की जगह होगा। बहुत ही अच्छा, बड़ा प्यारा प्रश्न है। इसमें क्या करेंगे? पहले तो 7 गुणा 3 करो। 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 21। 7 गुणा 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। इसी प्रकार एच की कोडिंग कितनी होती है? 8, प्लस एफ की कोडिंग कितनी होती है? 6, और प्लस जी की कोडिंग कितनी होती है? 7। ठीक है ना? कितनी होती है? 7। तो 8 और 7 15 और 6 कितने होते हैं? 21 हो गया। इसी प्रकार अपन इसमें देख लेंगे कि 9 कितना होता है? 27। 9 गुणा 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 27। यहां 15 और प्लस कितना? 3, और 15 और 3 कितना? 18, और 18 यहां कितना आ रहा है? 9 3 27। इसमें कितना ऐड? 18 में 9 ऐड करेंगे। 18 में कितना ऐड करेंगे? 9। तो क्या मिलेगा आपको? 27। और 9 कितने पाता है? आई पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न ऐसा कैसा उसमें भी आया था, फर्स्ट पारी में भी। बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा प्रश्न था, करवाया गया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां 16 है, 16 है। प्लस को प्लस 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 का अर्थ क्या है? गुणा है। तो इस प्लस की जगह क्या लिख देंगे? गुणा। गुणा कितना? 5। गुणा कितना? 5। नेक्स्ट है माइनस को। इसमें ये कह रहा है कि इक्वल किसमें है? नेक्स्ट क्या है? माइनस। अब माइनस का क्या लिख रखा है? माइनस का अर्थ है भाग। माइनस का अर्थ क्या है? भाग। तो यहां क्या लिखेंगे? भाग। भाग कितने का? 10 का। भाग कितने का? 10 का। और गुणा का अर्थ क्या है? यहां गुणा का अर्थ है जोड़। गुणा का अर्थ है जोड़। प्लस में कितना आएगा? प्लस में 4। और भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है घटाना। माइनस का कितना? माइनस का 3। अब इसको हल कर लेंगे। पहले डिवाइड कर हल करते हैं। तो 5 का इसमें भाग दिया कितनी बार? 2 बार। और 2 को इससे काटेंगे कितनी बार? 4 बार। और 4 + 4 8। एक मिनट गलत कर दिया क्या? एक मिनट कि 16 गुणा 5 और भाग 10 और प्लस 4 - 3। ठीक है ना? कि प्लस को क्या पढ़ा है इसने? प्लस का अर्थ है गुणा। ठीक है,
माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ भाग। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ, गुणा का अर्थ, गुणा का अर्थ, गुणा कहां पर है? गुणा का अर्थ है जोड़, तो जोड़ लिख दिया। फिर भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ, भाग का अर्थ माइनस है, घटाना है, ठीक है ना। तो 16 गुणा 5 और भाग कितना है? 10 है। तो अपन इसको लिखेंगे कि 16 गुणा 5 बटे 10 प्लस 4 माइनस 3। काट दो इसको कितनी बार? 2 बार। इसको काटा कितनी बार? 8 बार। ये 8 बार कटेगा, 8 बार, ठीक है ना। कितनी बार कटेगा? 8 बार, 8 बार कटेगा। तो 8 4 12 और 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो 9, तो बराबर में 9 आ रहा क्या? बिल्कुल राइट आंसर यही होगा, क्योंकि इक्वल में यही है, इक्वल ही लाना था अपन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 42 मिनट का 2 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा। तो यहाँ तो 42 मिनट है, यहाँ 42 मिनट है, और 2 घंटे को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मिनटों में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में कितने मिनट होती है? 120 मिनट, 120 मिनट, 120 मिनट, 120 मिनट, ठीक है ना। अब किससे काट दो? 6 से काट दो। 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे तो 20 बार, और 6 से काटेंगे 6 7 42, 7 अनुपात 20, जिसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक जादूगर हो, संगीतकार, पेशेवर हो? अब देख लीजिए, जादूगर और संगीतकार होता है, वो क्या होते हैं? पेशेवर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ जादूगर संगीतकार हो सकते हैं, कुछ संगीतकार जादूगर हो सकते हैं, और दोनों ही क्या है? पेशेवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, इंडिया गेट दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली, कि दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट है। तो कई सारे बच्चों ने ये करा होगा, ताजमहल कहां पर है? आगरा में। ताजमहल, भाई ताजमहल के अंदर आगरा है। देखो कई बच्चों ने ये करा है कि देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो पहले, कि दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट। दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट। चलो ये राइट है, ठीक है ना। तो ताजमहल में आगरा है क्या? ताजमहल में आगरा है क्या? ये गलत हो जाएगा। कई सारे बच्चे करके आए हैं इसको, ताजमहल में आगरा होगा क्या? बिल्कुल ही गलत है। हाँ ये जरूर है कि न्यूयॉर्क में क्या है? न्यूयॉर्क में अल्बानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, ठीक है ना। रॉक गार्डन चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। शिकागो अमेरिका, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कीड़े तितलिया बिल्ली, कीड़े तितलिया बिल्ली, देखो मेरी बात सुनो, कि कीड़े क्या होते हैं? तितलिया। अरे तितलियाओं को कीड़े तो कहते हैं, कीड़े क्या होते हैं? तितलिया। तो सारी की सारी तितलियां क्या है? कीड़े हैं। कि सारी की सारी तितलियां क्या है? कीड़े हैं, और बिल्लियां क्या अलग? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई संख्याओं में से कोई संबंध है तो विषम का चयन कीजिए। तो विषम का चयन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 1 बराबर 8। चलो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 बराबर 35, ये भी सही है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 और 1 में से 1 करेंगे 0, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो 49 और 49 में से 1 करेंगे तो क्या आना चाहिए? 48, 48 और 48 मिल नहीं रहा, तो विषम कौन सा है? ये विषम सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत प्यारा प्रश्न था। कई बच्चे इसमें क्या लगा के आए थे, या तो डी ऑप्शन करके आएंगे, ठीक है ना। कई बच्चे डी ऑप्शन करके आए थे, इसमें बहुत गलत है ये। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि महिलाएं विवाहित व्यक्ति कामकाजी पत्नियां, तो कुछ महिलाएं, कुछ विवादित, कुछ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कंप्यूटर दक्ष स्नातक कामकाजी, ये भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बेमेल को पहचानिए, इसमें बेमेल को पहचानिए। अब बेमेल का अर्थ क्या होता है? कि मछली, मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ। मछली, मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? क्या आ गया ये? अच्छा, चलो नेक्स्ट। हाँ बेमेल को पहचानिए। बेमेल में क्या आ जाएगा? मछली आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेमेल में? मछली। मछली क्यों आएगी? क्योंकि अपन कहते हैं मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है। बाकी अपन कहते हैं ये जलचर भी है, उभयचर भी है, ये जलचर भी, उभयचर भी है, कछुआ जलचर भी और उभयचर भी है, ठीक है ना। लेकिन मछली उभयचर नहीं है, केवल क्या है? जलचर है। बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, हाथ निकालोगे तो डर जाएगी, ठीक है ना। कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वही आपकी जो बच्चों को सुनाते थे अपन, ठीक है ना, उसी के माध्यम से प्रश्न करेक्ट होगा। कई सारे बच्चे क्या करके आए थे इसमें? बेमेल का अर्थ की मगरमच्छ भी करके आए होंगे, मेंढक भी करके आए होंगे, ठीक है ना। लेकिन राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ए होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या रंगीन टेलीविजन पर टेक्स्ट बढ़ाए जाने चाहिए? कि दिए गए कथन से पता लगाइए कि कौन सा तर्क एक मजबूत तर्क है। क्या रंगीन टेलीविजन पर टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए? रंगीन टेलीविजन पर, तो इसमें पहला तर्क हाँ, क्योंकि रंगीन टेलीविजन एक लग्जरी वस्तु है, बिल्कुल लग्जरी वस्तु है। इसे सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं? नहीं, सारे लोग खरीदते हैं। नहीं भाई, टैक्स बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, टैक्स बढ़ाएंगे तो केवल अमीर लोग ही खरीदेंगे, लेकिन गरीब लोग भी थोड़े। तो यहाँ क्या करेंगे, क्या रंगीन टेलीविजन पर टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए? अपन कह देंगे नहीं, क्योंकि टेलीविजन गरीब लोग भी खरीदते हैं। टेलीविजन कौन खरीदते हैं? गरीब लोग भी खरीदते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो 49% खत्म हो गए। नेक्स्ट लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है कि मैं कहता हूं कि पंछी उड़े पंख ना हिले। अरे पंछी उड़े पंख ना हिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और गुरुकुल शिक्षा केंद्र में हमने टॉपिक करवा दिए, रीजनिंग के टॉपिक करवा दिए या चाहे जीके के टॉपिक करवा दिए, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक करवा दिए और वो क्वेश्चन एग्जाम में ना छिपे, ऐसा भी कभी हो नहीं सकता और ऐसा भी कभी हो नहीं सकता। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लड़कियों की एक कतार में अरुणा दाएं ओर से 12वें और बाएं, मैंने कहा था बायां दाएं आ जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए, बाएं दाएं आ जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है ना। बाएं से 12वां, दाएं से कौन सा है? चौथा है। तो अपन ने 12 प्लस 4 माइनस 1 करते हैं कुल निकालने के लिए। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा, 15। तो उस कतार में 28 लड़कियां है, होने के लिए कितनी और लड़कियां शामिल होगी? तो कुल 28 दे रखा है, तो इसमें शामिल होने के लिए कितनी और चाहिए? कि 28 माइनस कितना कर दो? 15, और 28 में से 15 जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट है? बी करेक्ट है। बहुत अच्छे प्रश्न थे, बड़े प्यारे क्वेश्चन थे। ठीक है ना। कई बच्चों का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, मैं कह सकता हूँ थोड़ा टिपिकल, ज्यादा भी नहीं, 80% तो बहुत ईजी था, बाकी 20% 2-4% तो होते ही है टिपिकल। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। और मैं एक बार वापस पुनः सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि हमारे गुरुकुल शिक्षा केंद्र में 25 तारीख से एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। ये जो आने वाले 25 तारीख है, इससे एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। जो भी बच्चा इच्छुक हो आ सकता है। यहाँ जो मैथ पढ़ाई जाएगी वो भी विथ ट्रिकों सहित मैंने वीडियो डाल रखे हैं, मैथ के भी, रीजनिंग के वीडियो डाल रखे हैं, आप देख सकते हो कितने इजी प्रश्न में करवाता हूँ, बहुत ही ट्रिकों से करवाता हूँ। बाकी जीके है, ठीक है ना, बाकी सारी सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी। उस बैच की एक खासियत है कि उस बैच में साल भर चलेगा, 366 दिन से 300, अगर लीव वर्ष है तो 366 दिन या 365 दिन, वर्ष भर एक ही पीस में वर्ष भर आप पढ़ पाओगे। ठीक है। तो आइए और हमारी कोचिंग के साथ जुड़िए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।